बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और दरख्वास्त की, ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है आप तमाम हैवानात की बोलियां जानते हैं। आप जब यही जानवर आपस में बात करते हैं तो आप उनकी बातों का मतलब खूब समझते हैं। आप ये फ़र्ज मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं भी जानवरों की बोलियां सुनकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नूर बसारत से उस नौजवान के जहन में छुपी असल बात देख ली और उससे कहा, इस ख्याल खाम से बाज रह, उसमें बेशुमार ख़तरे हैं। जानवरों की बोलियां सीख कर अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं होती, उसके लिए अल्लाह से रुजू करना पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को बहुत समझाया, लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस बात से मना किया जाए वही करता है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत मिन्नत समाजत की। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया, या इलाही तू बेनियाज है। ऐसा मालूम होता है कि इस नौजवान के अक़ल व ख़र्द को शैतान मरदूद ने अपना खिलौना बना लिया है। तू ही बता क्या किया जाए। अगर उसे जानवरों की बोलियां सिखा दूं तो ये बात उसके हक़ में नेक न होगी, और अगर न सिखाऊं तो उसका दिल सदमे से चूर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उस नौजवान की तमन्ना पूरी कर दे। यह हुक्म पाने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, एक मरतबा फिर उस नौजवान को इस ख्याल से बाज रहने की कोशिश करूँ। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम ने उसको नहायत सीरे और नर्म लहजे में समझाया कि अल्लाह ने इजाज़त तो फरमा दी है, अब तेरी मुराद खुद ब खुद पूरी हो जाएगी, लेकिन तेरे हक़ में बेहतर है कि ये ख्याल जहन से निकाल दे और अल्लाह से डर, क्योंकि ये पट्टी शैतान ने तुझको पढ़ाई है। मुझे यकीन है कि तू सैकड़ों आफतों में फंस जाएगा। इस बात ने उस नौजवान पर सिर्फ इतना असर किया कि वो कहने लगा, बहुत बेहतर, मैं तमाम जानवरों की बोली सीखने के ख्याल से दरगुजर करता हूँ, लेकिन कम अज़ कम 2 जानवरों की बोलियाँ तो ज़रूर सिखा दीजिए। एक उस कुत्ते की बोली जो मेरे मकान के दरवाजे पर पहरा देता है, और दूसरी उस मुर्गी की बोली जो मेरे घर में पला हुआ है। बस मेरे लिए इन 2 जानवरों की बोली समझ लेना बहुत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जा, आज से उन दोनों हैवानों की बोली का फ़न मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझको अता कर दिया है। और नौजवान खुश घर आया और अगले रोज़ पालतू जानवरों की बातें सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद घर में काम करने वाली खादिमा हाथ में कपड़ा लिए दरवाजे पर आई। उसमें रात का बचा कुचा रोटी का एक टुकड़ा था। वह खादिमा ने बाहर फेंक दिया। उस वक्त मुर्ग फड़फड़ाता हुआ आया और वो टुकड़ा उठाकर अपनी चोंच में दबा लिया। पहरा देने वाले कुत्ते ने देखकर मुर्ग से कहा, यार तू बड़ा लालची है, दाना चुग कर अपना पेट भर सकता है। बासी रोटी का यह टुकड़ा हमारे हिस्से का था, वो भी तूने चुग लिया। मुर्ग ने कुत्ते का शिकवा सुना तो जवाब में कहा, इस बासी रोटी का रंज न कर, सब्र से काम ले। अल्लाह ने तेरे लिए बेहतरीन नेमत मुकर्रर की है। कल हमारे मालिक का चहेता घोड़ा मरने वाला है, उसका गोश्त खूब पेट भर कर खाइयो। यूँ अल्लाह तुझे बेकोशिश और बेमुशक्क़त रिज़्क़ अता करेगा। उस नौजवान ने मुर्ग की बात सुनते ही थान पर से घोड़ा खोला, बाजार में ले जाकर उसका दाम खड़े किए और खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले रोज़ फिर खादिमा ने दस्तरखान झाड़ा तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग एक मरतबा फिर उचक कर ले गया और कुत्ता मुँह देखता रह गया। आखिर उसने मुर्ग से कहा, ऐ तू बड़ा चालाक और फरेबी है, तूने कल कहा था कि आका का घोड़ा मर जाएगा और मुझे खूब पेट भर कर गोश्त खाने को मिलेगा। अब बता घोड़ा कहाँ मरा? आका ने उसे ले जाकर बाजार में बेच डाला। मालूम होता है तू अजली झूठा है, सच्चाई तेरे मुकद्दर में नहीं। मुर्ग झूठा नहीं, बड़ा बाखबर था। उसने जवाब दिया, तू खामखा ताव खाता है, घोड़ा मरने ही वाला था, यहाँ ना मरा तो दूसरी जगह जाकर मर गया। हमारा आका घोड़ा बेचकर नुकसान से तो बच गया और बज़ाहिर अपना नुकसान दूसरे की गर्दन पर डाल दिया, लेकिन फिक्र न कर, कल इंशाअल्लाह उनका ऊँट मर जाएगा, तुम उसका गोश्त खूब पेट भर कर खा लेना। नौजवान ने ये बात सुनी तो फ़ौरन ऊँट को खोला
और बाजार में ले जाकर फरोख्त कर डाला। जानवर के मरने के सदमे और रकम के नुकसान से छुटकारा पाया। दिल में खुश था कि उन जानवरों की बोलियां सीखकर फायदे में रहा। तीसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़ा फरेबी निकला, आखिर झूठ बोलने में मज़ा क्या आता है तुमको? मुर्ग ने कुत्ते की बात सुनकर कहा, झूठ नहीं बोलता। मालिक ने उनको ले जाकर बेच डाला और वह ऊँट जिस बदनसीब ने खरीदा उसके घर जाकर मर गया है। बहरहाल गम न कर, कल हमारे आका का गुलाम मर जाएगा। मौत ने उसकी ताक कर लिया है। गुलाम के मरने के बाद आका फ़कीरों को रोटियां बांटने का एहतमाम करेगा। फिर तीसरे मज़े ही। मुर्ग की बात सुनते ही नौजवान ने गुलाम को एक शख्स के हाथ अच्छी कीमत पर बेच दिया और नुकसान से बचकर जी में बहुत खुश हुआ। उसने दिल में कहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे 3 हादसों से बाल बाल बचा लिया। अगर कुत्ते और मुर्ग की बोलियां मुझे न आती तो भारी नुकसान उठाना पड़ता। चौथे दिन कुत्ते ने लाल पीली आंखें निकालकर मुर्ग से कहा, तू झूठों का बादशाह है। तूने ये भी सोचा कि तेरी ये दरोग गोई कब तक चलेगी? तो कहता था गुलाम मर जाएगा। गुलाम कहाँ मरा? मुर्ग ने जवाब दिया, बखुदा मैंने सच कहा था। आका अगर उस गुलाम को न बेचता तो वह इस मकाम में मरता। बहरहाल जिसने उसे खरीदा वह अपने नसीब को रो रहा होगा। लेकिन अब तू खुश हो कि खुद हमारे आका की बारी आ गई है। कल यकीनन हमारा आका मर जाएगा। अब देखता हूँ वो अपने आप को मौत के फरिश्ते से क्यों कर बचाएगा। काश वो बेवकूफ़ इतना समझता कि एक नुकसान सैकड़ों नुकसानों का सदका होता है। याद रख, जिस्म व माल की ज़िया होना जान का सदका है। दुनियावी मामलात में इंसान बाज़ औक़ात माल खर्च करके अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अफसोस इंसान उस कुदरत के राज़ों से बाखबर है और अपना माल बचाने की कोशिश करता है और नहीं जानता कि वही माल अगर अपनी जात पर से सदका करे तो नुकसान फ़ायदा बन जाए। खैर, अब तो किस्सा ही तमाम हुआ। क्या है, आज हमारा आका सोए अदम रवाना हो जाएगा। फिर उसके रिश्तेदार गाय ज़बह करेंगे, देगे चढ़ेंगी, फ़कीरों और मोहताजों का हुजूम होगा। रोटियों के टुकड़े और हड्डी बोटियाँ उस कसरत से तुझे खाने को मिलेंगी, तुम्हारा जी भर जाएगा। हाँ, घोड़ा, ऊँट और गुलाम की मौत हमारे बेवकूफ़ और मगरूर आका की जान का बदला था। माल के नुकसान और उसके रंज व अलम से तो महफूज रहा, लेकिन अपनी जान गंवा दी। आका ने मुर्ग की जुबानी अपने मरने की खबर सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाथ पाँव में दम न रहा। गिरता पड़ता बदहवास बदहाल मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, मैंने तुझे कहा था उस होश को छोड़ दे, क्योंकि उसमें कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तू न माना। ऐ अजीज़म, अब तीर कमान से निकल चुका है, उसका लौट कर आना फितरत के खिलाफ है। अब मैं तेरे ईमान की सलामती की दुआ करता हूँ। ये सुनकर उस नौजवान की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और वह कै करने लगा। उसकी कै मौत की अलामत थी। उसको घर ले जाया गया, मगर घर पहुँचते ही वो मर गया। मेहतरम नाजरीन, उसमें हमें दर्स हयात ये मिलता है कि इंसान को न किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और न ही किसी मादी नुकसान पर ज़्यादा गम करना चाहिए। हर बीमारी और नुकसान में कोई भेद होता है। जिस्म की बीमारी या माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और उसको टाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बीमारी में, हर गम में, परेशानी में और नुकसान पर सब्र और हौसला रखने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन।